हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आए हैं। गिव ए ब्रीफ स्केच ऑफ लेंचोस कैरेक्टर। या नहीं तो कभी 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 सवाल में ये भी पूछेगा गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो का कैरेक्टर स्केच के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो ये कैरेक्टर स्केच होता क्या है, इसके चरित्र का वर्णन करना होता है। ठीक है, संक्षिप्त में। ठीक है, और ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो अब आप लोग ना मेरी बात पर मानो, तो सभी का जो जो जिसका जिसका हम कैरेक्टर स्केच आप लोगों को देंगे उसको याद कर लो लेख की तरह। ठीक है, याद करना बिल्कुल आसान है, हम बिल्कुल आसान भाषा में आपको यहाँ पे समझाने वाले हैं। कम से कम 8-8 लाइन तो याद करके रखना। ठीक है, यहाँ से आप लोगों का 5 नंबर इंग्लिश में बन जाएगा और आप लोग जो है पास करने में काफ़ी आसानी होगा। यानी यही चीज़ कैरेक्टर स्केच जो होता है और लेख होता है और लेटर होता है, ये सब आपको पास करवाएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, 5 नंबर यहाँ से ले लोगे, 5 नंबर लेटर से ले लोगे और फिर 5 नंबर आप जो है ऐसे राइटिंग से ले लोगे, तो 15 नंबर तो आपको यहीं पे आ गया। ठीक है, तो आसानी से आप एग्ज़ाम में पास कर सकते हो, इंग्लिश में फ़ेल करने का कोई चांस ही नहीं है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला आपको लाइन जो यहाँ पे लिखा गया है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, कह रहा है कि लेंचो इज़ द मेन कैरेक्टर। लेंचो क्या है? मेन कैरेक्टर है। ठीक है, किसका? ऑफ द स्टोरी ए लेटर टू गॉड। कितना सिंपल है ना। लेंचो जो है एक मेन कैरेक्टर, एक मुख्य पात्र है। किसका? एक स्टोरी का। कौन सा स्टोरी? जो स्टोरी है आपका ए लेटर टू गॉड का। ठीक है, 5 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। ही इज़ ए वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर। वो क्या है? वो बहुत ही मेहनती किसान है। ठीक है, कितना सिंपल है देखो। एंड वर्क्स लाइक एन ऑक्स, मतलब वो जो काम करता है ना, किसके जैसे करता है? बैल की तरह। कहाँ में काम करता है? इन हिज फील्ड। फील्ड में करता है। ठीक है, यानी खेतों में करता है। कितना आसान है। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब मान के चलो कि आप बहुत कमज़ोर स्टूडेंट हो, तो यहाँ तक अगर आपने याद किया तो आधा याद हो गया, आपको थोड़ा सा और ले लेना है, बस हो जाएगा। ही हैज़ फर्म फेथ इन गॉड एंड बिलीव्ड। ही हैज़ फर्म फेथ इन गॉड एंड बिलीव डैट गॉड इज़ वाचिंग एवरीथिंग। इसका मतलब होता है उसका भगवान पर ना दृढ़ विश्वास था, कठोर विश्वास था कि भगवान जो होता है ना, वो क्या करता है? सब कुछ देख रहा है ना। ही हैज़ फर्म फेथ, उसको विश्वास है, अपने दृढ़ विश्वास है उसको अपने भगवान पर। किस पे? गॉड पे। कि एंड बिलीव, उसका विश्वास था कि डैट गॉड इज़ वाचिंग एवरीथिंग, जो भगवान है ना सब कुछ देख रहा है। ठीक है, हिज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रीस्ट, यानी पीक ऑफ ए लो हिल। ये वाला सवाल तो ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछता है। ठीक है, लो हिल एंड लिव विथ हिज फैमिली। ठीक है, इसका मतलब हो गया उसका घर एक निचली पहाड़ी के शिखर पर स्थित था और वह अपने परिवार के साथ रह रहा था। ठीक है, पीक पे था। बात समझ में आएगी नहीं? और वो किसके साथ रह रहा था? अपने फैमिली के साथ वहाँ पे रह रहा था। इसके बाद है कि वन डे हिज क्रूप्स वेयर डिस्ट्रॉयड इन हेल स्टोन्स। ठीक है, वन डे हिज क्रूप्स वेयर डिस्ट्रॉयड इन हेल स्टोन्स। अब आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि एक दिन उसकी फसल जो है ओलों से क्या हो गई? डिस्ट्रॉयड हो गई, नष्ट हो गई। ड्यू टू हिज फर्म फेथ इन गॉड। ठीक है, क्या हो गया? ईश्वर में अपनी दृढ़ आस्था के कारण ही डिमांडेड 100 पीसूस फ्रॉम गॉड, यानी कि उसने गॉड से पैसे की डिमांड कर दिया 100 पीसूस की। ठीक है, कि मेरा फसल नुकसान हुआ है, आप हमें इतना पैसा दो। क्यों? क्योंकि उसको भगवान पर क्या था? विश्वास था। सो ही रोट ए लेटर टू गॉड। फिर क्या करता है? इसलिए उसने अपने भगवान को क्या लिखा? एक पत्र लिखा, एक चिट्ठी लिखा। ही कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ए बंच ऑफ क्रुक्स। ठीक है, मांगे गए पैसे नहीं मिलने पर उन्होंने डाक जो था यहाँ पे डिड नॉट रिसीव्ड द डिमांड डेड डॉरी। तो जब उसको, सॉरी मनी, डिमांडेड मनी, जब उसको पैसा नहीं मिला ना, जब उसको पैसा नहीं, मांगे गए पैसे जब नहीं मिला उसको, तो उन्होंने डाकघर के कर्मचारियों को क्या बोला? बदमाशों का झुंड, यानी कि बंच ऑफ क्रुक्स। ठीक है, उसको क्या बोला? बदमाशों का झुंड। तो एक काम कीजिए, इसको आप लोग ना याद कर लीजिए। जब इसको आप लोग याद कर लोगे तो इसका क्या बेनिफिट होगा वो अब हम आपको बताने वाले हैं। अब ऐसा मत बताइएगा कि सर हमें गलत निर्देश दे रहे हैं, सर हमें गलत बता रहे हैं। तो हम आपको गलत नहीं बता रहे। सबसे पहले तो हम अपना आपका भाई, आपका दोस्त बन के आपको समझा रहे हैं कि अगर आप इसको याद कर लेते हो और संजोगवश अगर आपका ए लेटर टू गॉड से कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में और आपको याद नहीं है कि अब क्या करें, लेकिन अगर आपको कैरेक्टर स्केच याद है ना, तो आप इस कैरेक्टर स्केच को अगर उसके आंसर में लिख देते हो, तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपका 3 नंबर का वो सवाल था तो आपको एग्जामिनर कम से कम 1.5 नंबर जरूर देगा। ठीक है, आधा मार्क्स आपको वो जरूर देगा, आपका मार्क्स काटेगा नहीं।
ठीक है ना। तो इसलिए कैरेक्टर स्केच को याद कीजिए, ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जिसको जिसको याद हो गया है प्लीज़ कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगेगा जानकर कि किसको किसको ये याद हो चुका है और कौन कौन आज याद करेगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।